ऐश्वर्या, जब इलेक्शन अनाउंस हुए थे तो शायद मैंने आपकी चैनल पे भी बोला था कि आई थिंक वी आर अप्रोचिंग ए ट्रैप, वी आर गेटिंग टू अ ट्रैप। कश्मीर में कश्मीरियत, डेमोक्रेसी और इंसानियत के नाम पे, जमहूरियत, कश्मीरियत, इंसानियत के नाम पे वी हैव वॉक्ड इनटू अ ट्रैप। तब मैंने बोला इलेक्शन से पहले, और क्योंकि क्या होने वाला, क्या हम नॉर्दर्न आयरलैंड बनने वाला है, ये मैंने इलेक्शन से पहले बोला था। इलेक्शन भी हो गए, मीटिंग्स भी होगी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी होंगी, और आतंकवाद भी होगा, मारे भी जाएंगे कैथोलिक्स, और जैसे वह प्रोटेस्ट और कैथोलिक्स का वहां पे कॉन्फ्लिक्ट इतने बरसों से चल रहा है, हिस्टोरिकल चल रहा है, वही कश्मीर में होगा। कश्मीर में भी सिविलाइजेशनल वॉर है, अभी भी चल रही है। तो जो आज आपने देखा वहां पे, आज आपने देखा, ये मत भूलिए, जो हमारी जो आई एम वेरी सॉरी टू से, जो लोग हेल्म ऑफ अफेयर्स पे है, उनको शायद अभी तक नहीं समझ आया कि व्हाट वी हैव ऑन हैंड इन कश्मीर। कश्मीर जहाद है, जहाद कॉन्फ्लिक्ट है। ये वही जहाद है जिसका इजाद मिडिल ईस्ट में शुरू होता है, अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में है। कश्मीर आपके यहां पे बहुत बार बोल चुका हूं, कश्मीर उसी ग्लोबल जहाद का एक हिमालयन बिंदु है। यहां पे 32 साल पहले जब ये जहाद की शुरुआत हुई थी, मिलिटराइज जहाद की शुरुआत हुई थी, मूल निवासी कश्मीरी हिंदू का नरसंहार होता है। रेप, मर्डर, मास मर्डर। आपको बताना चाहता हूं, एक मां बेटी, क्रालखोड इज द हार्ट ऑफ श्रीनगर, उन दोनों का बलात्कार होता है, दोनों को वेजाना में गोली मार दी जाती है। और इस इलेक्शन में उनके उस नरसंहार को भी व्हाइट वॉश कर दिया गया, क्योंकि सब ठीक है। आप सब ये बात करते हैं उनको बेट बकरियों, जो कश्मीरी हिंदू हैं, उनको कैसे वापस लाया जाए। जिस समाज के अंदर रेपिस्ट, मर्डर, मास मर्डर खुला घूम रहे हो, और आपकी हिम्मत नहीं होती किसी के ऊपर कोई केस करने की, उसको चार्ज करने की, क्योंकि वहां का कश्मीर का मुसलमान नाराज हो जाएगा। आप उनका दिल जीतने की कोशिश कर रहे हो। और मुझे तो यह भी लग रहा है कि अभी जो आप कह रहे हो ना कि जो इलेक्शन हुए उसके अंदर जो फ्यूल किया मेन स्ट्रीम कश्मीर के इस्लामिस्ट ने, उमर अब्दुल्ला क्या बोल रहे थे भाषण में इलेक्शन के टाइम कि हम अभी तक तो हम जमीन 5 अगस्त 2019 तक तो हम इस अपनी जमीन के मालिक थे, खेतों के मालिक थे, सारे रिसोर्स के मालिक थे। अब 140 करोड़ इसके स्टेक होल्डर्स हो गए। आप जानते हैं क्या कर रहे थे? हिंदुस्तान के नफरत, बाहरी लोगों के नफरत के, अब तुम्हारी जमीन नहीं है, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की है। राहुल गांधी वांट टू बी प्राइम मिनिस्टर, रामबन भी जाके बोलते हैं कि बाहर के लोग तुम्हारी नौकरी ले लेंगे। कैन यू इमेजिन? जो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, भगवान न करे ऐसा कभी हो, वो देश के एक हिस्से को उकसा रहा है देश के दूसरे हिस्से के खिलाफ कि तुम्हारी नौकरी दूसरे के देश के ले जाएंगे। तीसरा, ये जो उमर शेख फारूक अब्दुल्ला, कुछ दिन पहले क्या बोला उसने? क्या बोला कि जिसने इनका समर्थन किया, किनका? बीजेपी का समर्थन किया, यानी हिंदुत्व का समर्थन किया, भारतीयता का समर्थन किया, उनका जनाजा तो निकलेगा ही, आज नहीं तो कल। और उसकी दूसरे तीसरे दिन जब ये बातचीत हुई थी ना, जब उन्होंने किया था, अशोक चौहान, वो कौन सी डेवलपमेंट कार्य में लगा हुआ था? वो तो बेचारा भुट्टा बेचता था, भुट्टा, मकाई बेचता था वहां पे, उसके पास तो फटे हुए कपड़ों में था। वो कौन सी डेवलपमेंट काम में इन्वॉल्व था जिसको मर्डर किया गया 3 दिन पहले, 4 दिन पहले? क्योंकि इनको नफरत है, और ये नफरत खाली कश्मीर के अवाम में नहीं है। मैं कह रहा हूं आपको, ये आतंकवादी जंगल में नहीं रहते हैं ऐश्वर्या, दोबारा बता रहा हूं, ये कश्मीर के घरों में रहते हैं। एक घर से निकलते हैं, आतंकवादी हमला करते हैं, और फिर दूसरे घर में रहते हैं जो उनको पनाह देते हैं। और कश्मीर जहाज इवॉल्व हो गया है, इवॉल्व हो गया। आप पत्थरबाजी नहीं करते, अब झुंड में कश्मीरी हिंदू इनको नहीं मिलते, कश्मीरी हिंदू है नहीं वहां पे, जो हैं वो बेचारे अभी आप इमेजिन कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर पैकेज के जो एम्प्लॉयज हैं वहां पे किस दहशत में रह रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है प्रायोरिटी में सबसे ऊपर जो हिट लिस्ट में है वो कश्मीरी हिंदू है, कश्मीरी पंडित है। उसके बाद हिंदू अगर कोई और नॉन कश्मीरी है, तीसरा अगर है तो वो बाहरी है, चाहे वो किसी भी काम है। और चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से मुझे बड़ी परेशानी होती है, कश्मीर के अंदर जो चंद मुसलमान भारतीय हैं जिन्होंने हिम्मत की है 2019 के बाद बाहर आने की, तिरंगा छाती पे लगाने की, मुझे उनका डर है, उनके साथ क्या करेंगे? क्योंकि उनके हिसाब से, जैसे कल ये डॉक्टर मारा गया, आपका व्यू पॉइंट, ये तो कोलैटरल डैमेज है। जैसे कुछ दिन पे हिलाल अहमद भट्ट, एक मिनट जी बोलिए को मारा गया, वो इसलिए नहीं मारा गया कि वो मुसलमान है, आर्मी का ऑफिसर, वो इसलिए मारा गया कि वो जहादी उसको भी मुसलमान नहीं समझते, काफिर समझते हैं, क्योंकि वो हिंदुस्तान की भारतीयता की बात करता है, देश के लिए मरता है। तो इसलिए ये मत इक्वलाइज कीजिए कि वहां पे मुसलमान भी मरते हैं, किसी मुसलमान को मुसलमान होने के लिए नहीं मारा जाता। और सुनिए, अफगानिस्तान में कौन किसको मार रहा था, सीरिया में कौन किसको मार रहा था, यमन में कौन किसको मार रहा है? तो ये कहना कि वहां पर तो मुसलमान मर रहे हैं, ये व्हाइट वॉश करने की बात है। कश्मीर जहाद है, ओके ललित जी, प्रॉब्लम की तरह करना। पॉइंट टेकन। सुजदा जी, तो 1 मिनट 10 सेकंड प्लीज। पॉलिटिकल क्या होनी चाहिए? 5 अगस्त 2019 को आपने एक हिस्टोरिक कदम लिया,
उसके आगे कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। कश्मीर के इस्लामिस्ट को जियो पॉलिटिकल स्पेस जो है ना और कम करनी है। लद्दाख आपने अलग कर दिया, आपकी एक आधा प्रॉब्लम तो खत्म हो गया। कश्मीर और जम्मू को अलग करके जम्मू को अलग प्रांत बनाइए और कश्मीर के अंदर कश्मीरी हिंदू के लिए पन्नू कश्मीर की यूनिटरी बनाइए। आपके डेमोक्रेटिक थ्रेशोल्ड कश्मीर में बनेगा। ओके सर, फुटहोल्ड सुजदा जी, कश्मीर के अंदर। तो इन सुजदा बशीर, सुजदा जी, Yes. सुजदा जी, आपका व्यू पॉइंट सुजदा जी। I'm hearing जी। him how much hatred, ये कितनी नफरत अंदर से पाले हुए हैं। ये जो मर गए हैं इस टाइम, अजय जी, आ we रहा are supposed to be together, fight with them। जिन्होंने हमें हमारा लगता है, नरसंहार मुझे किया। लगता है हमें इनके नफरत साथ उनके मिलकर, साथ- ललित जी, अभी बीच में नहीं, इस please। टाइम ये नहीं करना है हिंदू मुस्लिम और एनी अदर। लेट मी टॉक, आई डिड नॉट बोलिए, 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 कोई आपके बीच में नहीं बोलेगा। लेट अस टॉक। Thank you। नंबरदार, मिस्टर नंबरदार की बोलिए सुजदा जी। इस टाइम जो मरे हैं, हमें मिलके इनको लड़ना My है, name is Ambardar, न कि हमारे को अल्लाह ने जो आप एक तंबारदार, hatred this फैला name रहे must हैं ना। haunt you। ललित जी प्लीज, हाथ जोड़ रहा हूं, प्लीज डोंट डू दिस। जो कल ललित जी, नॉट इन द मिडल, थैंक यू। मुसलमान था। आपके बीच में कोई नहीं बोला। एक टेररिस्ट के पास कोई रिलीजियस नहीं होता है। टेररिस्ट है, ही डोंट हैव एनी रिलीजियस। उसका कोई मजहब नहीं होता है। जो किसी का खून करे उसका कोई मजहब नहीं होता है। इंसानियत उसको नहीं बोलते। आप खुद हेट्रेड फैला रहे हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ लोग कल से रो रहे हैं कि अगर कोई बाहर का यहाँ काम करने आया, आज उसको मारा गया, इट मींस हमने अपने आप पे दाग लगाया है, ना कि बिकॉज ऑफ यू आर सेइंग कि वहां जी मुसलमान मर गया, वहां जी ये नहीं मर गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ जो मर गया, एक इंसान मर गया, ए ह्यूमन हैज बीन किल्ड, एंड ये वही कर सकता है जो एक टेररिस्ट हो सकता है। वी हैव टू फाइट अगेंस्ट द टेररिज्म, नॉट टू स्प्रेड द हेट्रेड। इस टाइम हमें इनको सबको मिलके, either is BJP, Congress, NC or any party, we all have to Lalit ji, aa stand raha hu, together relax. and fight for with the terrorism. We don't have to do that. नहीं जी, आज मुसलमान वहां सेव है, कल जो डॉक्टर मर गया वो भी एक मुसलमान ही था। Don't spread this hatred in here, please। अहमद अयाज, यहाँ आज तक कश्मीर में अजय जी, आ कभी रहा हूं। मुस्लिम नहीं हुआ है। अहमद अयाज, ओके सुजदा जी, अहमद अयाज साहब। देखिए, बहुत सारे सुशील जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अंबरदार जी ने कहा, उसका अभी मेरे को हटाओ। जवाब देना बहुत जरूरी पड़ता है। लेकिन उससे पहले ये कि हम तो ये कहते हैं कि बहुत हालात सुधर गए हैं, ये तो एक बयान आता रहता है। लेकिन असल बात जो है, जो हमारे को हालात जो दिखा रहे हैं, जो होता है कभी कभी, जो वारदात होती है, अगर कम ही होती है तो बहुत बड़े पैमाने की वारदात होती है। जैसे कल हो गई गांधरबल गगनियार में। तो देखने की बात है कि जब तक हम कोई प्रॉपर डायग्नोस ना करें कि हालात क्या है, कहाँ पर है, तब तक मुझे लगता है किसी चीज का, किसी बीमारी का इलाज करना ठीक नहीं। हम तो कभी ये कहते हैं, जैसे अभी अमरदास जी कह रहे थे, सुशील पंडित जी भी कह रहे थे कि भाई ये जिहाद का मामला है। लेकिन ये भी कहा जाता था कि भाई 1987 में पॉलिटिकल इश्यू हो गया, रिगिंग हो गई, तो उससे ये पनप गया। और शायद वो भी एक वजह है कि वहीं से ये शुरू हो गया। तब से कोई शायद ऐसा वारदात नहीं हुई, ना कोई मामला ऐसा हुआ। तो आज 35 साल के बाद भी मुझे लगता है कि हम अभी इसी सोच में हैं। अमरदार जी कह रहे हैं कि ये जहाज है, दूसरा तीसरा कह रहा है कि 87 से इशू हो गया, तीसरा कोई और अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इसको हर एक मापता है। और लेकिन आज तक क्या कोई एजेंसी, क्या कोई गवर्नमेंट इतनी सीरियसली इस चीज को नहीं देखी कि असल में क्या बात है, और एक व्हाइट पेपर सामने लाती क्या है, क्या एग्जैक्टली और क्या बात है बताइए, नहीं क्या व्हाइट पेपर लाना? इतने सालों बाद भी आपको व्हाइट पेपर लाना? मैं आपकी बात समझ रहा हूं।